उधर बीजेपी की ओर से आंदोलन किया गया, लेकिन झारखंड बीजेपी के इस आंदोलन पर कांग्रेस ने चुटकी ली। पार्टी के राज्यसभा सांसद धीरज साहू ने कहा कि बेहतर होता कि बीजेपी वाले ईंधन, महंगाई और किसानों को लेकर भी कहीं विरोध प्रदर्शन करते। उनसे बात की दिल्ली में हमारे सहयोगी अमर सिंह ने। जनता पार्टी ने रांची में मानव श्रृंखला बनाकर के सरकार को घेरने की कोशिश की। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता धीरज प्रसाद साहू जी हैं। सर, आज भारतीय जनता पार्टी ने मानव श्रृंखला बना करके सरकार को घेरने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि कल जो सोनिया गांधी ने विपक्ष की मीटिंग बुलाई थी वो असफल लोगों की मीटिंग है। देखिए, वो कौन होते हैं? आप इनके जमाने में क्या हो रहा है, क्या हुआ, इसके बारे में जरा सोच के देखें जाके। लोगों को गुमराह करने में तो बहुत माहिर हैं, लेकिन हमारा सोच है कि ये फिर से नौटंकी बाजी चालू कर चुके हैं और जनता समझती है। डीजल पेट्रोल के दाम के बारे में जो आप धरना दे रहे हैं, वैट कम करने की बात कर रहे हैं, तो उनके ज़माने में, उनके राज में भी जाकर देखें कि वहाँ कितना वैट कम हुआ, नहीं हुआ। अभी हम लोगों का जीएसटी का पैसा, कोल इंडिया का पैसा, दुनिया भर का पैसा केंद्र सरकार रखी हुई है। क्यों नहीं जंतर मंतर में आकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं जाके? अगर इसमें करते तो हमको समझ में आता कि हाँ, ये निष्पक्ष भावना से ये कर रहे हैं। हर डेग में वो सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल बेकार बात है, लोगों को गुमराह करने की बात है। इसमें कोई दम नहीं है। जनता सब समझती है उनके राज में क्या क्या हुआ, नहीं हुआ। अच्छा रहेगा रघुवर जी से पूछिए, और लोग भी जो मुख्यमंत्री हुए उनसे पूछिए, तो ज़्यादा समझ में आएगा। लेकिन ये इस तरह का धरना प्रदर्शन करने से, लोगों को गुमराह करने से कोई फायदा हो। जनता सरकार चलाई जा रही है वो असफल रही है। अब सफल हुआ कि नहीं हुआ इसका निर्णय वो लेने वाले कौन होते हैं? जनता लेगी। अब जनता को समझ में आएगा, सरकार को जब समय आएगा तो उसको उसका सही समय जनता जवाब देगी। उसका लोग नाकाम होंगे तो हम लोगों को सबक सिखाएगा। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। जनता सबका मालिक है, सर्वोपरि है जनता। तो लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। देखिए, अभी तक तो सब कुछ ठीक ठाक है। बहुत लोग देश में जितने भी मुख्यमंत्री हैं उसमें हेमंत सोरेन तीसरे नंबर पर इनको आका गया है। तो ये साफ दर्शाता है कि हेमंत सोरेन अच्छी तरह से सरकार चला रहे हैं। दिल्ली से कैमरामैन शशि के साथ अमर सिंह, न्यूज़ 11 भारत। तो झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री रामेश्वर उरांव भी दिल्ली दौरे पर है। उन्होंने बीजेपी के विरोध प्रदर्शन पर पलटवार किया और लोगों को गुमराह करने का आरोप बीजेपी पर लगाया। वहीं अपनी सरकार की विकास योजनाओं को उन्होंने यहां पर गिनवाया। रामेश्वर उरांव से इन तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत की हमारे सहयोगी अमर ने। प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव जी दिल्ली आ चुके हैं और एक छोटी सी मीटिंग चल रही है। ये मेरा व्यक्तिगत दौरा है। एक आध प्रोग्राम है जो कल अटेंड करूंगा, परसों अटेंड करूंगा। वो सरकार से लेना देना नहीं, पार्टी से लेना देना नहीं है उसको। आरपीएन सिंह ने कहा था कि अगस्त के फर्स्ट वीक में निगरानी और 20 सूत्री का गठन हो जाएगा। ऐसा है कि उन्होंने सही कहा था, लेकिन कुछ कुछ दिक्कतें होती चली गई और लगभग तैयार है। उन्होंने गलत नहीं कहा था, सही कहा था, लेकिन बहुत से तकनीकी कारण उसमें आ जाते हैं, है ना। वही हम लोग उसमें लगे हुए हैं। जल्द से जल्द हमको लगता है इस महीने के अंत या अगले महीने के शुरू तक। और डीजल का दाम बढ़ना जनहित है क्या? महंगाई इतनी बढ़ रही है, होलसेल प्राइस बढ़ रही है और रिटेल प्राइसेस बढ़ रही हैं, ये जनहित में है क्या? जनहित वो क्या कर रहे हैं? जनहित में सबको उनका हो रहा है। मनरेगा के तहत काम हम लोग दे रहे हैं। बीज ये बांटते थे अगस्त महीना में, हमने बांट दिया। हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं बादल जी, बांट दिए मई महीने में। आज सबको अनाज दे रहे हैं हम लोग, लाल कार्ड, पीला कार्ड, वो हरा कार्ड भी दे रहे हैं। 10 रुपये में लूंगी या धोती, 10 रुपये में साड़ी, 400 की साड़ी दे रहे हैं 10 रुपये। तो उम्मीद करते हैं कि बड़े नेताओं से आपकी मुलाकात होगी। जरूर मिलेंगे, उपलब्ध जो रहेंगे, वर्तमान रहेंगे। ये मेरी कटसी कहती है, सौजन्य प्रकट करेंगे। जो यहाँ होंगे, घूमेंगे, मिलेंगे, निश्चित रूप से मिलेंगे।
यहाँ पे आपके इंचार्ज आरपीएन सिंह जी हैं, आपके अध्यक्ष सोनिया गांधी जी हैं, राहुल जी हैं। नहीं जी, जिनसे हमारा अपॉइंटमेंट हो पाएगा जरूर मिलेंगे। हम रिक्वेस्ट करेंगे अपॉइंटमेंट के लिए, जो उपलब्ध होंगे, जो वर्तमान होंगे, हम जरूर मिलेंगे। दिल्ली से कैमरामैन शशि के साथ अमर सिंह, न्यूज़ 11 भारत। राज्य सरकार के खिलाफ बीजेपी पूरे राज्य में मुखर नजर आई, आंदोलन पर थी। तो इधर मंत्री आलमगीर आलम ने बीजेपी के इस आंदोलन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपने कार्यकाल का हिसाब दे पहले, फिर हमारी सरकार से हिसाब मांगे, क्योंकि राज्य में सबसे अधिक समय तक बीजेपी ने शासन किया है। वहीं मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि विपक्ष को सरकार गंभीरता से नहीं लेती है, सरकार सिर्फ जनता के बीच जनता का काम कर रही है, इसलिए उससे चिंता नहीं कि बीजेपी आंदोलन करने, धरना दे या प्रदर्शन करे। झारखंड के तमाम ब्लॉकों में जो उन्होंने वर्तमान सरकार के खिलाफ या जो काम के बारे में ही बोल रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की जो है उन लोगों से हम कहना चाहते हैं कि हमारे 2 साल भी अभी नहीं हुई है, 18-19 महीना के कार्यकाल है, और इसमें जो हम लोग ने अपने मैनिफेस्टो से या जनता के बीच में जो वादा हम लोग किए थे उसका भरपाई करने का हर संभव हम लोग ने कोशिश किया है, और बहुत हद तक हम लोग आगे बढ़े हैं, कुछ काम भी करके हम दिखाए। लेकिन सत्ता तो सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के पास रही। उन लोगों ने तो क्या काम किया है उसको भी आकलन उनको करना चाहिए। पहले अपना गिरवन में झाँक देखना चाहिए, फिर बात को रखना चाहिए। तो आजकल जो है, जो कुछ ख्याल अपना अपना बना हुआ है, जो अपना गिरवान में झांक कर कोई देखता नहीं, सिर्फ दूसरे के लिए बोलते जाते हैं। आज हम कहें कि ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार का जो पैमाना वर्तमान सरकार ने खड़ा किया है, वो तो हम बोलेंगे ये पूरे देश में एक अच्छा मैसेज भी हम लोग देने की काम किए हैं। यूपीए आज का नहीं, यूपीए बहुत पुराना है, इनका भी एनडीए है, हमारा भी यूपीए है, तो यूपीए की बैठकें होती रहती हैं और यूपीए मजबूत हो रहा है। तो अब इनको इनको बुरा लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, और इतना मजबूत होगा यूपीए, और इनकी जो कारगुजारियां हैं उनको लेकर अगले चुनाव में एकजुट होकर जनता के बीच जाएगा, इनकी कारगुजारियों को उजागर करेगा कि किस नाम पर, किन मुद्दों पर इन्होंने जनता का वोट लिया था और क्या इन्होंने जनता को दिया। ये सारी चीज़ें यूपीए एकजुट होकर जनता को बताने का काम करेगा। जो हस्र इनका बंगाल में हुआ, अब आने वाले जो भी चुनाव होंगे उनका इनका हस्र वही होगा, चाहे ये कितना भी विवाद पैदा कर लें। ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं इनके माननीय प्रधानमंत्री, लेकिन रास्ता उनका वही है जो कहते हैं कि इनसे लोकतंत्र को नहीं हराया जा सकता है, लेकिन जो वो कहते हैं उसके ठीक विपरीत चलते हैं। और यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक उस पार आपको दिखाएंगे कि आखिर कैसे नशे के सौदागरों के खिलाफ पुलिस लगातार मजबूती से आगे बढ़ रही है।